बिहार में वीवीपैट पर्चियाँ। आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है। भारत के संविधान निर्माता चुनावी काल में चुनाव आयोग को ऐसी असीमित शक्तियां देकर गए हैं कि लोकतंत्र में हर स्तर पर लोक जनता तंत्र पर प्रभावी रहे। चूंकि लोकतंत्र का अर्थ लोगों को तंत्र होता है, अतः तंत्र कभी भी लोगों पर भारी नहीं पड़ना चाहिए। यदि लोकतंत्र में तंत्र लोगों पर भारी पड़ने लगेगा तो प्रजातंत्र की व्यवस्था के सुचारू चलने की उम्मीद क्षीण होती जाएगी। इस मामले में चुनाव आयोग भारत में लोकतंत्र स्थापित करने वाले संस्थाओं में सबसे अग्रणीय भूमिका निभाता है, क्योंकि वही लोगों के तंत्र को आधारशिला रखता है। भारत के राजनीतिक शासन तंत्र को ही लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम जनता राजनीतिक दलों की मार्फत ही अपना तंत्र स्थापित करने की इच्छा जताती है। भारत में आज़ाद होने के बाद संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र अपनाना, यह इस तंत्र में बहुमत का शासन होता है, मगर अल्पमत में आए राजनीतिक दलों को भी सत्ता में अपनी भागीदारी इस प्रकार निभानी पड़ती है कि कभी भी बहुमत के नशे में चूर होकर कोई भी राजनीतिक दल मनमानी न कर सके और संविधान की सीमा में रहे। लोकतंत्र में भागीदारी का नमूना संसदीय लोकतंत्र की मार्फत ही सफल हो सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष का चुनाव भी जनता करती है और विपक्ष का चुनाव भी जनता करती है। इन सब तथ्यों के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका बहुत संजीदा हो जाती है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को सरकार का हिस्सा नहीं बनाया और इस स्वतंत्र व स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया। चुनाव आयोग को हमारे संविधान निर्माता ने सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह बनाया और इसे सीधे संविधान से शक्ति लेकर अपना कार्य करने में सक्षम बनाया। चुनाव आयोग की यह संवैधानिक जिम्मेदारी तय की गई कि वह सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के समय एक जैसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा, जिससे उसकी निगाह में पहले से ही सत्तारूढ़ दल और अन्य दलों के बीच किसी प्रकार का अंतर न रहे। चुनाव के समय चुनाव आयोग को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कौन सा दल बहुमत में है और कौन सा विपक्ष में। इसके समक्ष सभी राजनीतिक दल एक समान होते हैं। संविधान के अनुच्छेद जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो उस प्रदेश की शासन व्यवस्था चुनाव आयोग के नियंत्रण में आ जाती है। बेशक हम पहले से स्थापित सरकार हुकूमत पर काबिज रहती हो, मगर उसके सभी मंत्री आदि अपने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ही हो जाते हैं। यह नियम राष्ट्रीय चुनाव के समक्ष भी रहता है। चुनाव के समय कोई मंत्री या मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनाव प्रचार करते हैं तो वह अपने पार्टी के खर्चे पर ही चुनाव प्रचार करते हैं। बेशक उनकी सुरक्षा आदि से जुड़े शिष्टाचार का पालन किया जाता है, मगर उनके मंत्री होने का असर चुनाव आयोग पर नहीं रहता। आजकल बिहार में चुनाव चल रहा है, जिसके पहले चरण का मतदान विगत 6 नवंबर को हो चुका है और दूसरे व अंतिम चरण का मतदान आगामी 11 नवंबर को होना है। मतदान में से वोटों की गणना होने तक के समय के भीतर मतपेटियों या ईवीएम मशीनों की सुरक्षा की गारंटी देना चुनाव आयोग का ही काम होता है। यह गारंटी परोक्ष रूप से भारत के संविधान द्वारा ही चुनाव आयोग के माध्यम से दी जाती है, परंतु चुनाव में विगत
6 नवंबर को हुए मतदान की ईवीएम मशीनों में लगी वीवीपैट मशीनों की रसीद पर्चियां सड़कों पर पड़ी मिलती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर ही जाती है। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ रहा है। बिहार में ईवीएम मशीन के रखरखाव को लेकर जिस प्रकार की शिकायतें मिल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग भारी गफलत में है और वह अपने कारिंदों की मार्फत मशीनों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इस स्थिति को लेकर यदि विपक्षी दल आग बबूला हो रहे हैं तो यह जायज भी माना जाएगा। अतः चुनाव आयोग को इस बाबत तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्योंकि ईवीएम मशीन में जनता की वह इच्छा कैद है जिसे जनादेश कहा जाता है और लोकतंत्र जनादेश से ही चलता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान समय आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का समय है जिसमें मशीनों की सुरक्षा के लिए कैमरे हर समय मौजूद रहते हैं। चुनाव के बाद मशीनों को किस स्थान पर रखा जाता है उसे स्ट्रॉन्ग रूम या वज्र गृह कहा जाता है जहां मतगणना होने तक 24 घंटे पुलिस का पहरा रहता है। जब अब यह समय नहीं रहा कि बैलेट पेपरों से भरे कंटेनर मतगणना के बाद कहीं कूड़े के ढेर में पड़े हुए मिलते थे। 1974 में जब उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुए थे तो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा थे। इन चुनाव में विपक्षी संगठन कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चंद्रभान गुप्ता ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ा था और वह इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस के प्रत्याशी से चुनाव हार गए थे। मगर परिणाम आने के बाद सरोजनी नगर के एक इलाके से ही बैलेट पेपरों से भरे कंटेनर बरामद हुए थे। ऐसे मामले राज्य में 1-2 स्थानों पर और भी हुए थे, लेकिन अब सीसीटीवी का जमाना है जो हर गतिविधियों को कैमरे में कैद कर लेता है। ऐसे हालातों में यदि बिहार के समस्तीपुर जिले की सरायरंजन विधानसभा सीट के एक इलाके में ईवीएम मशीन से जुड़ी वीवीपैट की पर्चियां हजारों की संख्या में मिलती है तो चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। ये पर्चियां क्षेत्र के शीतलपट्टी गांव में हजारों की संख्या में मिली जिनसे बच्चे खेल रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर जिले के कलेक्टर व पुलिस कप्तान मौके पर पहुंचते हैं और जिलाधीश 2 कर्मियों को निलंबित कर देते हैं। मगर क्या इससे चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा बहाल हो सकती है? सरायरंजन से जदयू के श्री विजय चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। इस सरायरंज सीट पर 6 नवंबर को 73% से भी अधिक मतदान हुआ और लोगों ने अपने अधिकार का जमकर उपयोग किया और लोकतंत्र के झंडे को फहराया। मगर क्या उनकी मेहनत सड़क किनारे पड़ी मिली पर्चियों से बेकार हो चली जाएगी? असली सवाल यही है कि जिसका उत्तर चुनाव आयोग को देना है। भैया कुछ भी कह लो, कितनी मशीन लगा लो, कुछ भी लगा लो, सरकारों ने वोट चोरी करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया है। ईवीएम मशीन कांग्रेस लेके आई थी और भैया पहले
दंगों का राज पहले भी था, गुंडागर्दी पहले भी थी, लठैतों का। और भैया वो वो पर्चियों वाले डब्बे उठा ले जाते हैं, अब ईवीएम मशीन उठा ले जाते हैं। उनकी पर्ची जो बैलेट पेपर की जो पर्ची है उनको गिनती तो है नहीं, चुनाव आयोग वो पर्ची गायब है। तो भैया ये तो चलता रहेगा सब। कोई ईमानदारी से काम करे जब भी तो बात बने, खाली मीडिया में प्रचार करना दिखाना, पैसे की बर्बादी। अब 6 तारीख को वोट पड़ गई बिहार में, 11 को पड़ेगी, उसके बाद गिनती होगी 14 को। वाह भाई वाह। अब फिर ईवीएम मशीन की जरूरत क्या पड़ गई भाई? 6 से 11 कितने बीच में गैप हो गया, और 11 से 14 फिर गैप हो गया। फिर क्या जरूरत पड़ी है? मशीन क्या काम की है? अरे सुबह मशीन का मतलब यही है कि अगर सुबह इलेक्शन होता है तो शाम को उनकी गिनती कर दो, तब तो मशीन का फायदा है। लेकिन मशीन का अब पूरे स्टेट का एक दफ़े ही आप रिजल्ट निकालोगे, ये तो भाई समझ से बाहर है। ईवीएम मशीन का, पैड का जब भी है उनकी दोनों की काउंटिंग हो, और सुबह इलेक्शन होता है तो शाम को इसका रिजल्ट आ जाए, जब तो उसका फायदा है। नहीं तो भाई शक के दायरे में तो रहेगा। चोरी क्या, बैलेट पेपर क्या, मशीन उठा ले जाएंगे भैया। गुंडागर्दी सब जगह है। अब ये सरकार खुद कहती है जंगल राज जंगल राज। भाई 20 साल से तो नीतीश कुमार है जंगल राज, उससे पहले लालू को जंगल राज बोलते। तो भाई ये तो जंगल राज यूपी में देख लो, वहाँ क्या जंगल राज नहीं है? किसी स्टेट में जंगल राज नहीं है? सब जगह बुरा हाल है। पर भैया सरकारें हैं, प्रचार कर रही है, जनता को बरगला के वोट ले जाती है। 5 साल भाई भूल भागते हैं लोग, नए नए कोई और कांड हो जाते हैं, पुराने लोगों को भूल जाते हैं। आज क्या खाया वही याद है, कल क्या खाया था लोग भूल गए। और चलता आया चलता रहेगा दोस्तों। और भैया ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए, अपनी राय भी रखिए दोस्तों।